श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे षोडशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच। केशी चापि बलोदग्रः कंसदूतप्रचोदितः कृष्णस्य निधनाकाङ्क्षी वृन्दावनमुपागमतः सखुरक्षत् भूपृष्ठ सस्थाशेप धुताम्बुधा धृतविक्रान्तचन्द्राक मार्गो गोपानुपाद्रतः तस्य हेषेत् गोपाला दैत्यवाजिन गोप्यक्ष भयसंवेग्ना गोविन्दं शरणं ययु। त्राहि त्राहि ते गोविन्द श्रुत्वा तेषां ततो वचः स्तोयजलदग्धवान् गम्भीरमिदमुक्तवानः अलं त्रासेन गोपालान् केशिनः किं भयातुरै भवदी भागोर्पः जातिर्यैर्वीर्यवीरय विलोप्यते किं नैना लपसारेण हेषिताटोपकारिणां दैत्यबलवाहो न बलगता दुष्टवाजिनाम् इहो हि दुष्टकृष्णोऽहं पूष्णस्थितत्वविनाग्रकः पातयिष्यामि दशनान् वदनात्खिलांस्तव इत्युक्त्वा स्वोच्चय गोविन्द केशिन्न सम्मुखं ययौ बिभ्रतास्य सोऽप्येन दैत्येयाश्व उपाद्रवत बाहुमाभोगिनं कृत्वा मुखे तस्य जनार्दन प्रवेशयामासः तदा केशिनो दुष्टवाजिनः केशिनो वदने तेन वेष्टा कृष्णबाहुना शतिता पेतु सीताभ्राव्यवायिवः कृष्णस्य ववृधे भावो केशिदेहगतो द्विज विनाशाय यथा व्याधि रासम्भूतेरुपेक्षितः विपाटितोष्ठो बहुलं स्वेनं रुद्रे रंवमन् सुक्षिणी विव्रते चक्रे विशिष्टे मुक्तबन्धने जघान धरणिं पादेश शकृन्मूत्रं समुत्सृजनः स्वेदार्द्रगात्र शशान्तश् निर्यत्नसशुभव तदा व्याधितास्य महारन्ध्र ससोऽसुर कृष्णबाहुना निपातितो द्विधा भूमौ वैद्युतेन यथा द्रुमः द्विपादे पृष्ठपुच्छाद्रे श्रवणे काक्षिनासिके केशिनस्ते द्विधा भूते शक्ले द्वै विरेजतु हत्वा तु केशिनं कृष्णो गोपालैर्मुदितैर्वृतैः अनायस्ततनुः स्वस्थो हंससत्रेव तस्थिवान् ततो गोप्यक्ष गोपाक्ष हते केशिनि विस्मिता
तुष्टुवो पुण्डरीकाक्ष मनुराग मनोरमम अथाहान्तर्हितो विप्र नारदो जलदे स्थितः केशिनं निहतं दृष्ट्वा हर्षनिर्भरमानसः साधु साधु जगन्नाथ लीलयेव यदच्युत निहतोऽयं त्वया केशी क्लेशदस्त्रिदिवे दिवोकसाम् युद्धोत्स सुकोऽहमत्यर्थ नरवाजिं महावमम् अभूतपूर्वमन्यत्र दृष्टं द्रष्टुं स्वर्गादिहागतः तुरङ्गस्यास्य शक्रोऽपि कृष्णदेवाक्षबिभयति धूतकेसरजालस्य एष तो भ्रावलोकिना यस्मात् त्वयैष दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दन तस्मात् केशवनाम्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि स्वसत्यस्तु ते गमिष्यामि कंसयुद्धेऽधुना पुनः परश्वोऽहं समेष्यामि तव्या केशिनिषूदनः उग्रसेन सुते कंसे सानुगे विनिपातिते भारावतार कृता त्वं पृथ्व्या पृथ्वीधरः तत्रानेकप्रकाराणि युद्धानि पृथ्वीक्षितामः दृष्टव्यानि मया युष्मत् प्रणीतानि जनार्दनः सोऽहं यास्यामि गोविन्द देवकार्यमहत्कृतम् त्वयैव विदितं सर्वं स्वस्ति तेस्तु वज्राम्यहम् नारदे तु गते कृष्ण ससहगापेसभाजितः विवेश गोकुलं गोपी नेत्रपानेकभाजनम् इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय हिंदी अनुवाद केशी का वध। श्री पराशर महर्षि ने कहा, कंस के दूत द्वारा प्रेरित महाबलवान केशी भी कृष्ण को मारने की इच्छा से वृंदावन आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता हुआ, अपनी सटा से मेघों को छिन्न भिन्न करता हुआ तथा अपनी तीव्र गति से चंद्रमा तथा सूर्य के मार्ग को पार करता हुआ गोपों की ओर दौड़ा। उस घोड़े के रूप बनाए हुए दैत्य की हिनहिनाहट के शब्द से ग्वाले भयभीत हो गए और गोविंद के शरण में गए। उन सबों के गोविंद रक्षा करो इस तरह से शब्द को सुनकर जल भरे मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपालों, केशी से डरने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत क्यों होते हो? आप लोग तो गोप जाति के हैं। अपने वीर पराक्रम का लोभ क्यों करते हैं? इस हिनहिनाकर आतंक फैलाने वाला अल्पवीर्य से क्या होने वाला है? इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती हो या नाचने वाला दुष्ट घोड़ा आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? अरे दुष्ट, इधर आओ, मैं कृष्ण हूँ। जिस तरह पिनाकधारी वीरभद्र ने उषा के दांत तोड़े थे, उसी तरह मैं तुम्हारे मुख के सभी दांतों को गिरा दूंगा। इस तरह से कहकर गोविंद ताल ठोक कर केशी के सामने चले गए। वह दैत्य अश्व भी अपना मुंह खोलकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजा पसार कर दुष्ट अश्व केशी के मुख में डाल दिया। केशी के मुख में प्रवेश करते हुए कृष्ण की भुजा के द्वारा टूटकर केशी के सभी दांत श्वेत मेघ खंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। केशी के देह में जाकर कृष्ण की भुजा उसी तरह से बढ़ने लगी जिस तरह उत्पन्न होने के समय से उपेक्षित व्याधि विनाशकारिणी बन जाती है। उसके ओष्ठ फट गए और वह फेन से युक्त बहुत अधिक रुधिर वमन करने लगा।
स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से उसकी आंखें फट गईं। वह मलमूत्र त्याग करता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भीग कर ठंडा हो गया और वह निशेष हो गया। भगवान श्री कृष्ण की भुजा से जिसके मुख का छिद्र फैल गया था, वह असुर वज्रपात से दो भागों में विभक्त हुए, वृक्ष के समान दो भागों में फटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी के शरीर के दोनों टुकड़े, दो पैर, आधा आधी पीठ, आधी पूंछ, एक कान एक नाक, एक नाक एक आंख से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। बिना प्रयास के ही केशी को मारकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न गोपालों से घिरे हुए स्वस्थ तथा हंसते हुए वहां खड़े रहे। उसके बाद केशी के मर जाने पर आश्चर्यचकित गोप तथा गोपी प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे विप्र, उसके बाद मेघों में छिपे हुए नारद जी केशी को मरे हुए देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य है, धन्य है। आपने इस केशी को लीला पूर्वक मार दिया है। यह देवताओं को दुख देने वाला था। मैं मनुष्य एवं अश्व के महायुद्ध को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जिन जिन कर्मों को किया है, उन सबों को देखकर मेरा चित्त आश्चर्यित है और मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। हे कृष्ण, जिस समय ये अश्व दैत्य अपनी सटा को हिलाते हुए तथा हिनहिनाते हुए आकाश की ओर देखता था, उस समय इसे देखकर इंद्र भी भयभीत हो जाते थे। हे जनार्दन, आपने चूंकि केशी का वध किया है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे केशी निषदन, आपका कल्याण हो। मैं जा रहा हूँ। परसों जब आपका कंस के साथ युद्ध होगा, उस समय मैं आपका दर्शन करूंगा। उग्रसेन के पुत्र कंस के अपने अनुचरों के साथ मारे जाने के बाद, हे पृथ्वीधर, आप पृथ्वी के भार को दूर करेंगे। उस समय राजाओं के साथ आपके द्वारा किए गए अनेक प्रकार के युद्धों को मैं देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाऊंगा। आपने देवताओं का महान कार्य किया है। आपको ही ये सब ज्ञात है। आपका कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। नारद जी के चले जाने पर गोपों द्वारा सम्मानित भगवान श्री कृष्ण गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य गोकुल में प्रवेश किए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 16वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।